नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्यूटर से जुड़े 20 प्रश्नों को शामिल किए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आपको शुरुआती दिनों में इस टाइप के प्रश्नों का हल आपके पास होना ही चाहिए। यह प्रैक्टिस सेट 1 है, प्रैक्टिस सेट 2 आएगा, 3 आएगा, ठीक है। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस समय पर मैं बेसिक कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट करा रहा हूं। साथ ही में आगे बढ़ेंगे DCA, ADCA, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, कोरल ड्रा, टैली, प्राइम पर भी काम करेंगे। तो चलिए उन 20 प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने जो पहला प्रश्न है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर को हिंदी में आपको संगणक बोला जाता है, ठीक है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोला जाता है। आप यहाँ पे तस्वीर देख भी सकते हैं, ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोला जाता है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे। तो दोस्तों, ऑप्शंस आपके सामने है। प्रश्न ये कह रहा है कि कंप्यूटर का आविष्कारक यानी कि कंप्यूटर को पहली बार किसने बनाया था। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को पहली बार बनाया था। आप यहाँ पर इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ये चार्ल्स बेबेज जी हैं। ओके, आगे नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। सबसे जो पहला कंप्यूटर था उसका नाम क्या था। तो दोस्तों, उसका नाम था, आपको ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, एनियक। एनियक उसका नाम था। आप तस्वीर देख भी सकते हो, कुछ इस प्रकार से एनियक जो होता था कंप्यूटर होता था। ये बड़े बड़े हुआ करते थे, करीब आपके जो रूम है, कमरा है, उसके आकार के बराबर बराबर हुआ करते थे पहले कंप्यूटर। तो पहला कंप्यूटर था एनियक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। तो जो आप आजकल कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो, लैपटॉप, आपको डेस्कटॉप, जितने भी आपको डिजिटल कंप्यूटर है, उसकी शुरुआत दोस्तों हो गई थी 1946 से। 1946 से शुरुआत हो गई थी कंप्यूटर की। इससे पहले जितने भी कंप्यूटर थे वो की तो मैकेनिकल थे, लेकिन इस टाइप के कंप्यूटर नहीं थे जो आजकल मौजूद है, ठीक है। तो 1946 के बाद से ये शुरुआत हो गया था, याद रहेगा ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में यानी कि कब से ऐसा लगने लगा कि कंप्यूटर अब दुनिया में विश्व प्रसिद्ध हो रहा है। ओके, मतलब कि ज़्यादा मशहूर हो रहा है। तो कब से शुरुआत हुई इसकी। तो दोस्तों, ऑप्शंस आपके सामने, इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या था, माने इस तिथि से हुआ क्या, 1960 के दशक से, कि कंप्यूटर में विकास होने लगा, नए नए प्रकार के कंप्यूटर आने लगे, डिजिटल कंप्यूटर दोस्तों आने लगे, है ना। डिजिटल कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से, आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, उसके बाद में यहाँ पर आपको मिलता है कुछ HDMI कोड, प्रोसेसर, रैम, ये सब चीज़ें आने लगा था, ठीक है, 1960 के बाद से, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। CPU का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों, CPU का जो पूर्ण रूप होता है ना, आप इसमें से ऑप्शंस में से देख सकते हो, इसमें से होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है CPU का फुल फॉर्म। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो CPU का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे CPU का देख सकते हो, ये CPU का क्या है, इमेज है। इसी प्रकार से आपको CPU कंप्यूटर के अंदर लगा रहता है, इसी को बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। मान के चलो कि ये कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन एक सर्च इंजन नहीं है। तो सर्च इंजन दोस्तों होता क्या है, जैसे हम कुछ भी सर्च करते हैं गूगल पे, तो सर्च इंजन कहाँ कहाँ सर्च होता है दोस्तों। तो गूगल पे हम जाते हैं, याहू भी एक प्रकार का सर्च इंजन है, फायरफॉक्स भी आपको एक प्रकार का सर्च इंजन है। लेकिन दोस्तों, इसमें से जो ये फोटोशॉप है ना, फोटोशॉप एक एप्लीकेशंस है।
ओके, तो फोटोशॉप क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा यही वाला, क्योंकि ये पूछ रहा है कि कौन सर्च इंजन नहीं है। तो इन तीनों तो सर्च इंजन है, लेकिन ये आपको फोटोशॉप सर्च इंजन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एप्लीकेशंस है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फोटोशॉप सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस है। तो दोस्तों इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस किसको बोला जाता है। मान लीजिए कि ये कंप्यूटर हो गया, और कंप्यूटर मतलब कि कंप्यूटर में जिस डिवाइस के द्वारा डेटा रखा जाता है वह इनपुट डिवाइस कहलाता है ना। यानी कि जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर में डेटा को रखा जाता है, भेजा जाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। तो इसमें से दोस्तों मॉनिटर तो नहीं होगा, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है। इसमें से माउस राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस ही होता है। फिर उसके बाद में अगला ऑप्शन से डी, बी और सी। तो राइट आंसर दोस्तों होगा डी नंबर, क्योंकि बी और सी दोनों ही सही है। माउस और कीबोर्ड दोनों ही इनपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे तस्वीर देख सकते हो, यहाँ पे माउस है, ये कीबोर्ड है, ये वाला माउस है, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB कितने किलोबाइट के बराबर होता है। तो दोस्तों 1 MB में आपको 1024 KB होता है। 1 MB में 1024 KB होता है। तो दोस्तों 1 MB बड़ा होता है। 1 MB क्या होता है, बड़ा होता है 1 KB से। तो बड़ा कौन हुआ, 1 MB बड़ा होता है 1 KB से, ठीक है, क्योंकि 1 MB में 1024 KB आपको मिलते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे देखते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर में IC चिप किस धातु से बनाई जाती है। अभी मैं कंप्यूटर की IC चिप आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। देखिए ये आपको IC चिप है, थोड़ी सी देखते हैं। ये आपको IC चिप है। ये जो बनता है ना आपको, इसमें से ऑप्शन आपके सामने है। कॉपर नहीं होगा, आयरन नहीं होगा, निकेल नहीं होगा। राइट आंसर होगा दोस्तों डी, सिलिकॉन से बनता है। कंप्यूटर में जो IC चिप होता है सिलिकॉन से बनाया जाता है। ये तस्वीर उसकी है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। ये जो हमारे प्रिंटर हैं, ये प्रिंटर ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। तो प्रिंटर दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ही हमारा सही हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, CPU के कितने भाग होते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है CPU के कितने भाग होते हैं। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा ना, राइट आंसर होगा CPU के 3 भाग होते हैं। CPU के 3 भाग होते हैं। एक होता है CU जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, एक होता है ALU और उसके बाद में होता है MU यानी कि मेमोरी यूनिट। CU कंट्रोल यूनिट, ALU मतलब कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, या यहाँ से MU का मतलब मेमोरी यूनिट। तो दोस्तों CPU के 3 भाग होते हैं। अभी आप सामने तस्वीर देख भी सकते हैं, ये है CPU की। देखो CPU के 3 भाग होते हैं, ALU, MU और CU, ठीक है, याद रहेगा। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक CPU के भाग है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन एक CPU के भाग है। तो दोस्तों CPU के कौन सा एक भाग है। अभी मैंने आपको बताया कि CPU के 3 भाग होते हैं, CU, LU और MU। तो इसमें से राइट आंसर कौन जाएगा, बी, कंट्रोल यूनिट CU, है ना। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 15 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि रैम का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि रैम का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों रैम का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आप रैम का तस्वीर यहाँ पे देख भी सकते हैं। देखिए रैम इस प्रकार से होता है, पैनल जैसा, ठीक है। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रैम क्या है। रैम क्या है। तो दोस्तों रैम एक मेमोरी होता है। रैम एक क्या होता है, मेमोरी होता है। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर बी होगा, ठीक है। रैम मेमोरी होता है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं 17। देखो रैम का तस्वीर इस प्रकार से है, मैंने आपको बताया। तो रैम एक प्राथमिक मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है, ठीक है, मेमोरी होता है रैम। उसके बाद में अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। रोम का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों एक प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं, एक रैम
रोम। ओके, अस्थाई अस्थाई, तो जो रोम होता है ना दोस्तों, रोम जो है ये अस्थाई मेमोरी है, यानी कि इसमें एक बार से डेटा इंस्टॉल कर दिया आपने, उसमें पड़ा रहता है। ठीक है, तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो रोम का फुल फॉर्म होता है इसमें से रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, रीड ओनली मेमोरी। इसका तस्वीर आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं सामने, यहाँ पर देखिए ये तस्वीर दिखाई दे रहा है आपको, ये है रोम होता है, रोम। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी में किस यंत्र का उपयोग किया गया था? तो कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी में दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। वैक्यूम ट्यूब, यानी कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी कब से कब मानी जाती है? तो 1946 से लेकर आपको 1955 तक माना जाता है। दोस्तों मैं माउस से लिख रहा हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है लिखावट में। तो 1946 से लेकर 1955 तक माना जाता है प्रथम पीढ़ी। तो इस दौर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे भी देखो वैक्यूम ट्यूब का तस्वीर आप देख सकते हो, ये वैक्यूम ट्यूब का तस्वीर है, इस प्रकार से वैक्यूम ट्यूब होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर कि कंप्यूटर के दूसरी पीढ़ी में किस यंत्र का उपयोग किया गया था? तो दोस्तों कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी कब से मानी जाती है? तो 1955 से लेकर 1965 तक माना जाता है। 1955 से लेकर 1965 तक माना जाता है कंप्यूटर की द्वितीयक पीढ़ी, यानी कि दूसरी पीढ़ी। तो इसमें दोस्तों एक यंत्र का इस्तेमाल किया गया था जिसका नाम था ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में। ओके, वैक्यूम ट्यूब पहले पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था। अब यहाँ पर तस्वीर भी देख सकते हैं ट्रांजिस्टर की, कुछ इस प्रकार से ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर की खासियत मैं आपको बता देता हूँ। एक ट्रांजिस्टर 10, 15, 20 वैक्यूम ट्यूब के बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर के तीसरी पीढ़ी में किस यंत्र का उपयोग किया गया था? तो कंप्यूटर के तीसरी पीढ़ी में किस यंत्र का उपयोग किया गया था दोस्तों? तो ऑप्शन सबसे इसमें हो जाएगा आईसी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, आईसी का इस्तेमाल किया गया था। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, इसको बनाने वाले कौन थे आईसी को? तो जेएस केल्वी थे, केल्वी ने बनाया था आईसी को। आप आईसी को तस्वीर में देख भी सकते हैं, इस प्रकार से ये आईसी होता है ना, जिसको हमने पिछले पढ़ा है ना, आईसी चिप सिलिकॉन का बना होता है, तो ये आईसी चिप होता है। ओके, आगे देखते हैं। तो दोस्तों 20 प्रश्न खत्म हो गए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।